बहुत दिन पहले एक कछुआ अपने परिवार के साथ बहुत आराम से रहता था। उसका नाम नेफी था। नेफी अपने दोस्त के साथ भी बहुत आनंद से रहता था। एक दिन जल्दी करो और तेजी से आगे बढ़ो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और आज जो भी जीतेगा उसको इनाम में बहुत सारा खाना मिलेगा। और आगे बढ़ो बच्चों। और नेफी बहुत आनंद से मछलियों के पीछे पीछे तैरता रहा। और खेल के अंत में बहुत अच्छा मिशी, आज तुमने बहुत अच्छा खेला। हम सबको आपके साथ रहने में बहुत मजा आता है, नेफी अंकल। आप बहुत अच्छे हो नेफी अंकल, हमें आपके संग बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि हम सबको बहुत मजा आता है नेफी अंकल। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मजा करने से काम नहीं चलेगा बच्चों। हमारे लिए ये बात ज्यादा जरूरी होता है कि हमने सिखा किया। उन सिख से तुम खुद को कितना काबिल बना पा रहे हो, ये बहुत जरूरी है बच्चों। हम समझ रहे हैं नेफी अंकल। ठीक है, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। कल फिर मिलते हैं बच्चों। बाय। नेफी एक बहादुर कछुआ था। वो अपने दोस्तों को हमेशा सतर्क और काबिल होना सिखाता था। जब भी मन होता था वो अपने दोस्त के साथ सागर के किनारे में खेला करता था। एक दिन नेफी की माँ ने कहा, नेफी बेटा, तुम सागर के किनारे ज्यादा मत जाओ, वहां बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। माँ की बात सुनकर नेफी ने कहा, खतरा तो हर जगह में है माँ, खुद को कहाँ छुपा के रखूं? यहां भी बहुत सारे मछली और क्रीचर्स हैं और सब एक दूसरे की जान की दुश्मन है। तो ये सब मछली जाएंगे कहाँ? हमें दुश्मन के साथ लड़कर खुद को बचाना होगा। और ये कहते हुए नेफी वहां से चला गया। एक दिन कुछ मछलियां बहुत आराम से तैर रहे थे। तभी मिशी, इंद्री तुम्हारे पीछे एक बड़ी मछली है, जल्दी वहां से भागो, नहीं तो हम सबको ये खा जाएंगे, जल्दी भागो। नेफी की चिल्लाया हुआ आवाज सुनकर सारे मछली डर गए। सारे मछली तुरंत वहां से भागने लगे। मछलियों के पीछे पीछे शार्क मछली भी पीछा करने लगे। नेफी फिर से चिल्लाने लगा, जल्दी से किसी झाड़ियों में छुप जाओ ताकि वो हमें पकड़ ना सके। जरा सा भी हलचल बिल्कुल भी मत करना। और नेफी की बात सुनते ही सारे मछली इधर उधर छुपने लगे। आंखों के सामने सारे मछली गायब देखकर उस शार्क मछली ने कहा, इतने सारे मछली मेरे मुंह के पास में ही था, अब कहाँ गायब हो गए? कुछ समय इंतजार करने के बाद शार्क मछली ने कहा, नहीं नहीं, मुझे यहां और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल से मुझे उस तरफ जाना चाहिए। शार्क मछली वहां से जाने के बाद सारे मछली इकट्ठा होकर नेफी से कहा, आपने हमारा जान बचाया है नेफी अंकल। आज अगर आप नहीं होते तो हमारे जान चली जाती। हमेशा सतर्क रहना बच्चों, दुश्मन पता नहीं कब कहां कैसे आ जाए। अगर सतर्क रहोगे तभी खुद को बचा पाओगे। दिन बीतने लगा। एक दिन नेफी अपने दोस्तों के साथ सागर के किनारे में बातें कर रहा था। तभी नेफी ने एक दोस्त से कहा, चलो दोस्त, आज दौड़ की रेस लगाए। आज कौन पहला होगा देखते हैं। दौड़ की रेस? अरे वाह, बहुत मजा आएगा, मुझे भी खेलना है। लेकिन ये जंगल हमारे बिल्कुल नजदीक में ही है। अगर किसी ने हम सबको पकड़कर खा लिया तो क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लगता है भाई। कुछ नहीं होगा दोस्त, बिल्कुल भी मत डरो। थोड़ा हिम्मत तो करना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो ऐसे डर डर के कितने दिन जी पाओगे बोलो? हाँ हाँ नेफी, तुम ठीक कह रहे हो, चलो मजे करते हैं। और सब एक साथ खेलने लगे। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि एक भेड़िया दूर से सब पर नजर रख रहा था। उन सबको देखकर भेड़िया बहुत खुश हुए। वो मन ही मन सोचने लगा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? इतना सारा शिकार, वो भी एक साथ मेरे आंखों के सामने। अब तो मुझे कुछ दिनों तक शिकार ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन भेड़िया फिर से सोचने लगा, नहीं नहीं, मुझे आज ही शिकार करना ठीक नहीं होगा। मुझे कल तक इंतजार करना चाहिए। अगर आज ही शिकार करना शुरू कर दिया तो ये जानवर डर के मारे वापस यहाँ कभी नहीं आएंगे। और खेल के अंत में सारे इकट्ठा होकर नेफी से कहा, आज बहुत मजा आया नेफी, क्या हम कल भी यहाँ खेल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खेलना दोस्त, लेकिन सतर्क रहना, ये हम सब के लिए अच्छा है। और उस दिन के बाद सारों दोस्त इकट्ठा होकर वहां खेलने के लिए आने लगे। लेकिन नेफी और उनके दोस्त किसी को पता नहीं था कि एक भेड़िया उन सब को शिकार बनाने की प्लान कर रहा था। जिस दिन नेफी दोस्तों के साथ नहीं होता था, उस दिन भेड़िया के लिए शिकार करना बहुत आसान हो गया। और नेफी को धीरे धीरे ये बात पता चली
नेफी को बहुत ज्यादा दुख हुआ। तभी उसकी माँ उसके सामने आके कहा, अब कैसा लग रहा है तुझे? बार बार मना किया कि सागर के किनारे ज्यादा मत जाओ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और उल्टा तूने तेरे साथ तेरे दोस्तों को भी वहां खेलने के लिए प्रेरित किया। तेरे दोस्त की जान गई है सिर्फ और सिर्फ तेरे कारण। माँ की बात सुनकर नेफी ने कुछ भी नहीं कहा। नेफी चुपचाप वहां से चला गया। इस घटना के बाद सब सागर के किनारे जाने के लिए घबराने लगा। नेफी ने एक उपाय सोचा, लेकिन नेफी ने इसके बारे में किसी से कुछ भी नहीं बताया। दूसरे ही दिन नेफी सागर के किनारे थोड़ी दूर जंगल के पास एक सुनसान जगह चुन लिया, जहां भेड़िया उसको आसानी से ढूंढ सके। नेफी बेसब्री से भेड़िया का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही समय के बाद भेड़िया जंगल से बाहर आया और सागर के किनारे की तरफ देखा और कहा, अरे ये क्या, आज भी ये जगह खाली पड़ा है? इतने सारे जानवर आखिर गए कहाँ? परसों से इंतजार कर करके थक चुका हूँ, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। तभी भेड़िया को थोड़ी ही दूर में नेफी दिखाई दिया और नेफी को देखते ही भेड़िया ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा कछुआ है। चलो आज इसको ही शिकार बनाते हैं। इसको तो मैं आराम से शिकार कर सकता हूँ। और भेड़िया धीरे धीरे नेफी के पास जाने लगा। नेफी के पास आते ही भेड़िया ने कहा, 3 दिन से भूखा हूँ, तुझे देखकर मेरे भूख और तेज हो रहे हैं। अगर तू भागना चाहता है तो भाग के दिखा, क्योंकि आज तेरा मरना तय है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसीलिए तो मैं नहीं भागी, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूं कि तुम मुझे खा के अपना भूख मिटाओ। ये बात सुनकर भेड़िया बहुत आश्चर्यचकित हुआ और नेफी से कहा, अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? तू क्यों चाहता है कि मैं तुझे खाऊं? क्या तुझे तेरी जान की परवाह नहीं है? परवाह है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। मेरे बाकी दोस्त को अपने खाया, जिसके कारण सबका प्रायश्चित हुआ और सबको मुक्ति मिल गया। और अभी मेरे सारे दोस्त स्वर्ग में बॉस कर रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपके कारण मुझे मुक्ति मिले, ताकि मैं भी अपने दोस्तों के पास जा सकूं। ये बात सुनकर भेड़िया बहुत खुश हुए, लेकिन तभी नेफी ने कहा, लेकिन यहां एक समस्या है। समस्या है कि मेरी ऊपर बनी हुई ये कवच रहते हुए तुम मुझे नहीं खा पाओगे। इसलिए मैं एक तुम्हें उपाय देता हूं। मेरे ये कवच में जब पानी में जाता हूं तो ये कवच कोमल हो जाता है, और जब मैं पानी से उठकर बाहर आता हूं तो ये कवच वापस टाइट हो जाता है। इसीलिए तुम एक काम करो, तुम मेरे पीछे पीछे पानी की तरफ आओ। बिल्कुल भी मत डरो, कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैं पानी के अंदर जाऊंगा, मेरे कवच ढीली पड़ जाएगा और तभी तुम मुझे पकड़ के खा लेना। और भेड़िया ने नेफी की बातों का यकीन किया। नेफी के पीछे पीछे भेड़िया सागर की तरफ जाने लगा। पानी मिलते ही नेफी सागर के अंदर चला गया और सागर की बड़े लहर ने भेड़िया को पानी की गहराई तक खींच लाया। और उसी ही दिन भेड़िया शार्क मछली का शिकार हो गया। इसी तरह अपने बुद्धि की ताकत से नेफी ने भेड़िया को मार डाला। नेफी अपने दोस्तों को हमेशा सतर्क होने के लिए बोला था, लेकिन दोस्तों ने नेफी की बातों का ज्यादा ध्यान नहीं दिया और एक दिन अपनी मस्ती में खो जाने के कारण दोस्तों को दुश्मन का पता ही नहीं चला, जिनके कारण सबकी जान गई। इसलिए काम हमेशा अच्छा करें, लेकिन उसके साथ साथ खुद को सतर्क रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि मुसीबत का सामना हिम्मत से कर सके।